एक बार की बात है, दिल्ली के चांदनी चौक की रौनक भरी गलियों में, जहां हर कदम पर शोर और भीड़ हुआ करती थी, एक फटी पुरानी नीली साड़ी पहने एक औरत फुटपाथ के किनारे बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर धूल की परत जमी थी और हाथ में एक टूटा हुआ मिट्टी का कटोरा था। लोग गुजरते, कोई सिक्का फेंक देता, कोई आंखें फेर लेता, लेकिन उस औरत का असली नाम कोई नहीं जानता था। वो थी एशिया की सबसे धनी महिला, वर्धमान एंटरप्राइजेज की मालकिन अवनी राजवंशी, जिनकी संपत्ति 12,000 करोड़ रुपए से कहीं अधिक थी। अवनी के पास सब कुछ था, पंचतारा होटल, विदेशों में फैक्ट्रियां, मुंबई और दुबई में आलीशान प्रोजेक्ट्स, निजी जेट, यॉट। फिर भी वो भिखारिन बनी सड़क पर क्यों बैठी थी? वजह थी एक खालीपन जो दौलत कभी भर नहीं पाई। सालों से वो सिर्फ उन लोगों के बीच रही थी जिनकी नजर उनकी तिजोरी पर थी। प्यार का नाम लेने वाले भी अंत में सिर्फ हिस्सेदारी मांगते। थककर अवनी ने फैसला किया, अपनी असली पहचान छिपाकर वो सड़क पर उतरेंगी। देखेंगी कि क्या कोई ऐसा शख्स है जो बिना कुछ जाने उन्हें इंसान समझे, सिर्फ इंसान। ये था सच्चे प्यार का इम्तिहान। दोपहर ढलने को थी। भीड़ में एक चमचमाती काली मर्सिडीज रुकी। दरवाजा खुला और उतरा आरव सेठ, अवनी का पूर्व मंगेतर, जो वर्धमान एंटरप्राइजेज में डायरेक्टर था। आरव ने दूर से ही उसे देख लिया। एक पल को रुका, फिर होठों पर कुटिल मुस्कान आई। वो पास आया, जूते की नोक से कटोरे को हल्का सा ठोकर मारी और बोला, अरे अवनी, तू यहां? वाह, कितना सही किया जो मुझसे ब्रेकअप कर लिया था। देख, आज तू यही की यही है। उसने पर्स से 500 का नोट निकाला, उसे 2 टुकड़ों में फाड़ा और टुकड़े कटोरे में फेंक दिए। आसपास के लोग हंस पड़े। अवनी ने सिर नहीं उठाया। आरव कार में बैठा और धूल उड़ाता चला गया। अवनी की आंखें नम थी, पर होंठ चुप। शाम की लालिमा फैलने लगी। ठीक उसी वक्त एक साधारण सी सफारी गाड़ी रुकी। उसमें से उतरा रुद्रांश कपूर, एक मध्यम वर्गीय आर्किटेक्ट, अवनी का वर्तमान मंगेतर। रुद्रांश को अवनी ने कभी अपनी असली हैसियत नहीं बताई थी। उसने दूर से ही उसे देख लिया। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। बिना एक पल गवाए वो दौड़ा, घुटनों के बल बैठा और अवनी का हाथ थाम लिया। ये क्या कर रही हो तुम? यहां क्यों? उसकी आवाज कांप रही थी। अवनी ने सिर झुकाए रखा। रुद्रांश ने जेब टटोली। उसके पास सिर्फ 1,700 रुपए थे। उसने सारे नोट कटोरे में डाल दिए, फिर अपना वॉलेट भी खाली करके रख दिया। ये तो कुछ भी नहीं। मैं अपनी सारी जमीन, अपना फ्लैट, अपना स्टूडियो सब बेच दूंगा। सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। उसने अपनी चेकबुक निकाली, एक चेक पर कोई भी रकम लिखकर साइन किया और अवनी के हाथ पर रख दिया। तुम भिखारिन हो या रानी, मैंने तुमसे वादा किया था, हमेशा साथ रहूंगा। मैं वादा निभाऊंगा। अवनी की सांस रुक गई। उसने पहली बार सिर उठाया और रुद्रांश की आंखों में देखा। वहां सिर्फ प्यार था, कोई लालच नहीं। रात को जब वो अपने पेंट हाउस में लौटीं, तो रोई, खुशी के आंसू। अगली सुबह उन्होंने रुद्रांश को अपने ऑफिस बुलाया। रुद्रांश आया तो स्तब्ध रह गया। वो भिखारिन औरत एशिया की सबसे अमीर महिला थी। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने परीक्षा पास कर ली रुद्र। ये लो, मेरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट सूर्यनगरी, 15,000 करोड़ का। आज से ये तुम्हारा है। रुद्रांश ने सिर झुका लिया। मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। अवनी ने हंसकर कहा, अब तुम्हारे पास मैं भी हूं, और ये भी। शादी की तारीख नजदीक आ रही थी, लेकिन लालच की आंधी फिर उठी। रुद्रांश की मां कमला देवी और बड़ा भाई विहान को जब इतनी बड़ी रकम का पता चला, तो उनकी आंखें चौंधिया गई। कमला देवी ने मन ही मन हिसाब लगाया, इतनी दौलत और हम एक भिखारिन को दे दे। उन्होंने विहान के साथ मिलकर साजिश रची। विहान ने अवनी को फोन किया। रुद्र ने शादी से मना कर दिया। वो तुम्हें नहीं चाहता। अवनी का दिल एक पल को डूबा,
पर टूटा नहीं। वो तय समय पर मंडप में पहुंची, हीरों की चमक लिए, लाल बनारसी में। मंडप में खलबली मच गई। कमला देवी और विहान के होश उड़ गए। तभी वर्धमान एंटरप्राइजेज के सीईओ समर प्रताप, दिल्ली मुंबई के बड़े उद्योगपति, मंत्री सब पहुंचे। सबने अवनी को प्रणाम किया। अवनी ने माइक थामा और शांत स्वर में बोली, मैं अवनी राजवंशी हूं। मैंने ये नाटक इसलिए किया था ताकि जान सकूं कि सच्चा प्यार होता भी है या नहीं। आरव सेठ, तुमने मेरा अपमान किया था। आज से तुम कंपनी से बाहर। तुम्हारी सारी शेयर्स मैंने अभी खरीद लिए। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर कमला देवी की ओर मुड़ी। आपने लालच में अपने बेटे का सुख बेचने की कोशिश की। सूर्यनगरी प्रोजेक्ट अब सिर्फ रुद्रांश का है, आपका कोई हिस्सा नहीं। कमला देवी रोने लगी। विहान ने माफी मांगी, पर दरवाजे बंद हो चुके थे। फूलों की वर्षा हुई। घंटियों की गूंज के बीच अवनी और रुद्रांश साथ फेरे ले रहे थे। अवनी ने कहा, प्यार दौलत से नहीं, दिल से जीता जाता है। रुद्रांश ने जवाब दिया, और सच्चाई हमेशा जीतती है। शादी के बाद अवनी ने वर्धमान फाउंडेशन शुरू किया। हर साल अरबों रुपए गरीब बच्चों की पढ़ाई, विधवाओं के घर, अनाथालयों में खर्च होने लगे। अवनी और रुद्रांश साथ रहने लगे। एक अरबती साम्राज्य के राजा रानी नहीं, बल्कि दो सच्चे दिलों के मालिक। कहानी यही खत्म नहीं होती। आज भी चांदनी चौक की उस गली में कभी कभी एक साधारण साड़ी वाली औरत दिखती है, कटोरा लिए नहीं, बल्कि बच्चों को चॉकलेट बांटते हुए। लोग नहीं जानते कि वो अवनी राजवंशी है, जो हर साल उस दिन आती है जब उन्होंने सच्चा प्यार पाया था। क्योंकि सच्चा प्यार न सिर्फ दो लोगों को जोड़ता है, बल्कि पूरी दुनिया को बदल देता है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।